कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल की कथा में हमने 14वें अध्याय में गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन किया। आज गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन की कथा होगी। जैसा परीक्षित ने पूछा कि सुखदेव जी से कि भगवान, मेरे जैसा गृहस्थी व्यक्ति कैसे मोक्ष को प्राप्त करे, वो रास्ता बताओ। तो आज की कथा में सुखदेव मुनि जी, नारद जी के द्वारा युधिष्ठिर को जो उपदेश दिया गया था, वो कथा का प्रसंग सुना करके आज सुखदेव मुनि जी परीक्षित को सुना रहे हैं। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा क्रम में, कुछ की तपस्या में और कुछ की वेदों के स्वाध्याय में और प्रवचन में, कुछ की आत्मज्ञान के संपादन में और कुछ की योग में होती है। गृहस्थ पुरुषों को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञान निष्ठ पुरुष को ही हव्य कव्य का दान करें। ज्ञान निष्ठ ब्राह्मण को ही दान करें, भोजन करें। यदि अपने श्राद्ध या देव पूजा के अवसर पर उन्हें कोई अपना फल प्राप्त करना है तो उस सुपात्र को करें, ज्ञानी हो कम से कम। और यदि वो न मिले तो योगी को, ज्ञान निष्ठ पुरुष ना मिले तो योगी, योग साधना करने वाले को, और वो भी नहीं मिले तो फिर प्रवचनकार, कथाकार आदि को यथा यज्ञ और यथा कर्म, यथा योग्य और यथा कर्म भोजन कराना चाहिए। देव कार्यों में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में ही एक एक ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध क्रम में ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सगे संबंधियों, रिश्तेदारों आदि स्वजनों को देने से और विस्तार करने से देश कालोचित जो श्रद्धा होती है और पदार्थ होते हैं और पात्र होता है और पूजन होता है, वो ठीक ठीक नहीं हो पाता। अपने रिश्तेदार है परंतु वो पात्र नहीं है, परंतु फिर भी हम उसका विस्तार करके दिखावे के लिए दे रहे हैं कि हमने हमारे उसको दिया, स्वजन को। तो इतना ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं होती। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के द्वारा भोजन, ऋषि मुनियों के भोजन करने योग्य हमारे बड़े भाई साहब मनोहरलाल शर्मा जी, प्रणाम जी, राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय।
भोजन करने योग्य शुद्ध हविष्यान्न भगवान को भोग लगाकर, हविष्यान्न, भविष्य किसको बोला है? हवन, जिससे भगवान को भोग लगाया जा सके, वैसा भोजन भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग्य पात्र को देना चाहिए। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी, स्वजन और अपने आप को भी अन्न का विभाजन करते समय परमात्मा का स्वरूप देखें। बांके बिहारी लाल की जय हो। देवता भी भगवान के अंश हैं, परमात्मा स्वरूप हैं। ऋषि भी परमात्मा स्वरूप है, पितृ भी परमात्मा स्वरूप है। अन्य प्राणी, कोई भी प्राणी, जीव, और अपने रिश्तेदार, स्वजन, यानी अपने स्वजन, अपने जो हैं रिश्तेदार, भाई बंधु, और अपने आप को भी अन्न का विभाजन करने के समय सबका हिस्सा अलग अलग करें, खुद को भी उसमें समझें और सबको परमात्मा स्वरूप मान करके समान भाग करें। कहने मतलब सबको प्राप्त परमात्मा स्वरूप मानेंगे तो सबको बराबर का हिस्सा मिला। धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण न करे, न उसे खाए, क्योंकि पितरों और ऋषि मुनियों के योग्य हविष्यान्न से जैसी प्रसन्नता होती है वैसी पशु हिंसा से नहीं होती। जो लोग अपने सद्धर्म पालन की इच्छा रखते हैं उनके लिए इससे बढ़कर और कोई बड़ा धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए। मन से, वाणी से और शरीर से दूसरे किसी प्राणी को, प्राणी में चींटी से लेकर हाथी तक सब आ गए, मनुष्य भी आ गए, किसी को भी मन, वाणी और शरीर से तो उनको कोई चोट मार के है, मन से, मन में बुरे विचार लाए कि ये गंदा आदमी है, तो मरना चाहिए, दुष्ट तेरा क्यों आ गया यहाँ, या मन में उसके प्रति दुर्भाव रखना, ये हिंसा है। और वाणी से बोलकर उसको गाली गलौज या उसको अपशब्द कहना, ये भी हिंसा है। तो मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार की हिंसा न की जाए दूसरे प्राणी मात्र के प्रति। इसलिए धर्मज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा और मुनिजनों के लायक हविष्यान्न से ही अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करें और उसी से सर्वदा संतुष्ट रहें। जो प्राप्त हो रहा है उसी से संतुष्टि करें और उसी से करें हविष्यान्न। धर्म की 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष अधर्म के समान इन 5 शाखाओं का भी त्याग कर दे। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े, धर्म सोचकर जिस कार्य को हम करें पर तो अपने धर्म में बाधा पड़े, वह विधर्म है, वो विधर्म है। मोनू शर्मा जी राधे राधे। जिस कार्य को बलदेव शर्मा जी राधे राधे, लक्ष्मी जो प्राप्त हो रही है उसी से संतुष्टि करें, ये सत्य बात आपकी। जिस कार्य को करने पर धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े, वो विधर्म है, यानी अधर्म है। वो अधर्म का ही एक भाग है, विधर्म है। अपने धर्म में बाधा पड़े, चाहे हम उसको धर्मपूर्वक भी कर रहे हैं तो वो अपना धर्म नहीं है, वो विधर्म है। और किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष को किया हुआ उपदेश किया हुआ धर्म किसी दूसरे को,
सुन लिया, दूसरे को कोई महात्मा दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, वो उसके लायक था, परंतु उस उपदेश दिए हुए धर्म को, जो दूसरे को उपदेश दिया है, धर्म का उपदेश, उसको यदि हम करें तो वो पर धर्म है, वो भी अधर्म है, वो हमारा धर्म नहीं। पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म है या उपमा है, जिसको उपमा बोलते हैं। पाखंड या दंभ, दंभ का मतलब घमंड, और शास्त्रों के वचनों का दूसरे प्रकार से अर्थ कर देना छल है, अर्थ का अनर्थ कर देना। जैसे सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। ये दुआ मैंने बचपन में मैंने किसी के सामने पढ़ा, तो उन महाशय जी ने उसका अर्थ किया, बोला हाँ, इसमें सकल का मतलब रह वाला से सकल, सकल का मतलब सभी पदार्थ इस संसार में हैं, परंतु कर्महीन आदमी को नहीं प्राप्त होते। उन महाशय जी ने क्या किया, बोला सकल, दुए वाला से, जो उर्दू का शब्द सकल है, बोला सकल पदार्थ है जग माही, यानी सकल जो आकार है यही पदार्थ है संसार में, और कोई है ही नहीं, और कर्महीन नर पावत नाही। तो यह अर्थ का अनर्थ है। तो अर्थ का अनर्थ कर देना या किसी शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से, मनुष्य अपने वर्ण आश्रम के अतिरिक्त स्वेच्छा से किसी दूसरे धर्म को मान लेता है, वो आभास है, वो धर्म नहीं है। धर्म है आभास मात्र धर्म का, सिर्फ प्रतीत हो रहा है कि वो धर्म है। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्ण आश्रमोचित धर्म है, वे भला किसे शांति दे सकते हैं? अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार यदि धर्म अपनाने लगेंगे तो वो किसको शांति देंगे? धर्मात्मा पुरुष। अब ये देखिए, यहां पर बहुत तत्व की बात है। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी, धर्मात्मा पुरुष होते भी निर्धन है वास्तव में, तो क्योंकि भगवान पहले भी आया है इसमें कि भगवान जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं उसको निर्धन बना देते हैं। भगवान जिनको ज्यादा प्यार करते हैं उनको कष्ट देते हैं, ताकि भगवान को वो हमेशा याद रखें। तो धर्मात्मा पुरुष क्या होगा? निर्धन होने पर भी धर्म के लिए या अपने शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा ना करे। धर्म के लिए भी, मैं तो धर्म का काम करूं, भगवान मेरे को इतना चाहिए, मैं धर्म के लिए इतना कमा के दान करना चाहता हूं। यदि कुंडली दादी जी यदि भगवान ने उसको बनाया ही निर्धन है, तो वो धर्म के लिए क्यों प्रयास करे धन इकट्ठा करने का, और अपने जीवन निर्वाह के लिए भी क्यों करे? भगवान ने उसको जिस वर्णाश्रम में, जिस जगह पर पैदा किया है, जिस स्थिति में पैदा किया है, यदि धर्मात्मा पुरुष है तो उसको निर्धन होने पर भी धर्म के लिए या अपने शरीर निर्वाह के लिए धन की प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए हुए अजगर की जीविका चलती ही है। अजगर कोई भी हिलता नहीं, पड़ा रहता है, हिलता भी तक भी नहीं है, अपना भोजन करने के लिए भी प्रयास नहीं करता, भोजन शिकार को पकड़ने का प्रयास नहीं करता अजगर कभी भी, अपने आप उसके शिकार उसके मुंह में अपने आप पहुंच जाता है भोजन। जैसे बिना प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती ही है, वैसे ही निवृत्ति प्राण पुरुष की निवृत्ति प्राण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका निर्वाह कर देती है। बांके बिहारी लाल की बहुत पते की बात। यानी जो निवृत्त हो गया है इन विषयों से, उसको उनकी निवृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले
निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है, वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ के लिए, धन के लिए हाय हाय करता हुआ, एड़ी रगड़ता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है। बांके बिहारी लाल की जय। अशोक जी राधे राधे। अरे जैसे पैरों में जूता पहनने पर, पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों का कोई डर नहीं होता, उबाड़े पैर वालों को डर होता है, जो नंगे पैर होता है उसको। पैर में जूता पहनने वाले को कंकड़ कांटे का डर होता है क्या? आराम से चलता है कांटों में भी। वैसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा और सब जगह और सब कहीं सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। बांके बिहारी लाल की जय। संतोष जिसके मन में है वही सुख है वास्तव में, और जिसको असंतोष है, सबर है ही नहीं, उसको सुख हो ही नहीं सकता। जोर ला लो। युधिष्ठिर, हे युधिष्ठिर, नारद जी कह रहे न जाने, पता नहीं क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का गुजारा क्यों नहीं कर लेता? क्योंकि मैंने जल ही ऐसा बनाया है जिसमें किसी भोजन की जरूरत नहीं। जल से ही मनुष्य जीवित रह सकता है। परंतु रसनेन्द्रिय जीव और जननेन्द्रिय के फेर में पड़कर यह बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। बांके बिहारी लाल की। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है और इंद्रियों की लोलुपता के कारण, इंद्रियों के रसों के स्वाद के अंदर उलझने के कारण उसके तेज, विद्या, तपस्या और यश क्षीण हो जाते हैं और वो अपना विवेक भी खो डालता है, विवेक भी खो देता है। भूख और प्यास के मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है। जिसकी भूख और प्यास ही मिट जाएगी उसको और कामना क्या रहेगी? रहती नहीं। क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। क्रोध आता है, वो हमेशा तो नहीं रहता, वो फिर शांत हो जाता है। परंतु भूख प्यास मिट जाती है, कामना भी अंत हो सकता है और क्रोध भी आने पर समाप्त हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को भी जीत ले, त्रिलोकी का साम्राज्य भी प्राप्त कर ले, चक्रवर्ती सम्राट भी बन जाए और भोग ले, तब भी लोभ का अंत नहीं होता। सबसे बड़ा लोभ, लालच बुरी बला। अनेक विषयों के ज्ञाता और शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले, दूसरों को शास्त्र समझाने वाले ज्ञानी लोग और विद्वानों की सभाओं के सभापति, बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। धर्मराज संकल्पों के परित्याग से काम वासना को, सुशील कौशिक जी राधे राधे, संकल्पों के परित्याग से, संकल्प मत करो, मन में इच्छा मत करो। संकल्प का मतलब विचार, सोच विचार, उसको कहते हैं संकल्प। संकल्पों के परित्याग से, सोच विचार के छोड़ने से। ओम नमो नारायण। सुशील कौशिक जी राधे राधे। संकल्पों के परित्याग से काम को, काम वासना को जीतना है, कामनाओं यानी इच्छाओं को जीतना है। केवल काम वासना नहीं, काम में बहुत चीजें आती हैं, इच्छाएं, वासनाएं। यदि इनको जीतना है तो संकल्पों को त्याग दीजिए, सोच विचार को त्याग दीजिए। अपने आप इच्छा नहीं आएगी। जब विचार ही नहीं करोगे तो इच्छाएं कैसे आएंगी? तरीका बताया धर्मराज, संकल्पों के परित्याग से काम को और कामनाओं के त्याग से क्रोध को। यदि कामनाएं नहीं करोगे, इच्छाएं नहीं करोगे तो क्रोध क्यों आता है? किसी चीज की इच्छा हुई और वो मिली नहीं
तो क्रोध आएगा। जब कामनाएं नहीं करोगे, इच्छा नहीं करोगे, क्रोध कैसे आएगा? फलाने ने मेरा ये काम करना था, किया नहीं, क्रोध आ गया। आप ये उससे इच्छा ही नहीं करोगे आप, तो कैसे आएगा क्रोध? तो कहते हैं कामनाओं के त्याग से क्रोध को, और संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं, अर्थ का मतलब धन, संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं, धन कहते हैं, उसे अनर्थ समझकर लोभ को छोड़ देना चाहिए। परदरवेशु लोष्टवत, दूसरे के धन को लोष्टवत यानी अनर्थ यानी मिट्टी समझे, मल विष्ठा समझे दूसरे के धन को, प्राय धन को, तो उससे अपने आप लोभ समाप्त हो जाएगा। तो दूसरे देख पराई चोपड़ी क्यों ललचावे जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। दूसरे के धन को देख के मत ललचा जीवे, दूसरे को हलवा खा के देख के मत ललचा, वो बीमारी का घर है, अनर्थ है वो। अपनी रूखी सूखी जैसी भगवान ने दी उसको खा के प्रसन्न हो। तो कहने का मतलब है दूसरे के संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं, धन कहते हैं, संपत्ति कहते हैं, उसे अनर्थ समझकर लोभ को छोड़ देना चाहिए। यदि उसको छोड़ अनर्थ समझेंगे तो लोभ अपने आप ही नहीं रहेगा। और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए, डर को जीत लेना चाहिए। डर क्या है कि ये हो जाए, मैं असफल हो जाऊं, कभी मैं मारा जाऊं, कभी मेरे को फलाना ये कर दे, मेरी मृत्यु कर दे। जब हम तत्व का ज्ञान कर लेंगे तो मृत्यु जन्म के चक्कर से ही दूर हो जाएंगे, भय खत्म हो गया ना, मृत्यु कुछ है ही नहीं। ये तत्वों का संयोग जन्म, तत्वों का विखंडन मृत्यु, फिर दोबारा फिर संयोग, फिर विखंडन, तो मृत्यु है नहीं, भय अपने आप ही चला गया। इसी तरह अध्यात्म विद्या से शौक यानी दुख और मोह पर, किसी से मोह कर रखे है, यदि अध्यात्म जान लेंगे भाई ये मोह तो झूठा है, तो अध्यात्म विद्या से शौक और दुख और मोह को, और संतों की उपासना से, संतों की सेवा से दंभ पर, जो अभिमान है मैं बड़ा आदमी हूं, संतों की सेवा करने से वो दंभ पर विजय प्राप्त हो जाती है, नम्र हो जाता आदमी। मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर, मौन रहेंगे तो योग के विघ्न नहीं आएंगे। मौन रहने से योग के भी बड़े बड़े विघ्न हैं। और शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। शरीर यदि कुछ हलचल ही नहीं करेगा तो हिंसा कैसे होगी? दूसरे को सताएंगे कैसे? शरीर की क्रिया के द्वारा ही तो सताते हैं। चाहे वाणी से बोलेंगे तो भी शरीर बोल रहा है। हाथ से किसी को मुक्का मारेंगे, किसी को लाठी मारेंगे, तलवार गोली मारेंगे तो हाथ से मारेंगे ना, शरीर से मारेंगे ना। शरीर को निश्चेष्ट ही कर दिया बिल्कुल तो हिंसा नहीं होगी। हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। इसी तरह आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा, आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा, दया के द्वारा आदि भौतिक दुख को, संसारिक दुख है, शारीरिक दुख है, उसको दया करके आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा, और आध्यात्मिक दुख को योग बल के प्रभाव से, और निद्रा को सात्विक भोजन से, स्थान संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। निद्रा को भी जीत लेना चाहिए। और मैंने तो नींद ही को नहीं आई, नहीं बनाई तो नींद आगे के भीम बन गया भाई। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 14-14 वर्ष तक नींद ही नहीं ली और मरे नहीं और सबल हुए। तो कहते हैं निद्रा को भी जीतना चाहिए। किसके द्वारा? सात्विक भोजन करेंगे तो निद्रा पर विजय प्राप्त हो जाएगी। तामसिक भोजन करेंगे निद्रा आएगी, रासिक भोजन करेंगे तो निद्रा आएगी। सात्विक भोजन से निद्रा पर विजय प्राप्त हो जाएगी। सात्विक भोजन और स्थान और संग आदि के सेवन से, सत्संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। सतोगुण के द्वारा रजोगुण और तमोगुण पर, और सतोगुण को
सब गुणों से दूर हट करके विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। और गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही है। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें पुरुष समझता है, मनुष्य समझता है, उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। हाथी का स्नान व्यर्थ क्यों है? पहले भी बताया था क्यों व्यर्थ है हाथी का स्नान। हाथी खूब सूंड से नहाएगा, मलमल करके नहाएगा, और उसके बाद जैसे ही जल से बाहर निकलेगा सारी रेत अपने ऊपर वापस फेंक लेगा। स्नान व्यर्थ। तो ऐसा व्यक्ति जो उन्हें मनुष्य समझता है गुरु को, उसका ऐसा ही सारा शास्त्रों का ज्ञान ऐसे ही है जैसे हाथी का स्नान। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, वे स्वयं प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर भगवान श्री गुरुदेव के रूप में ही प्रकट है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। लोग भ्रम से इन्हें मनुष्य मानते हैं। शास्त्रों में नियम संबंधी आदेश है कि उसका एक ही तात्पर्य यह है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए, या 5 इंद्रियां और मन ये 6 वश में हो जाएं। ऐसा होने पर भी यदि नियमों के द्वारा भगवान के चिंतन से भगवान की प्राप्ति नहीं होती तो ये समझ लो सारा बेकार है, फिर कुछ किया नहीं आपने। जैसे खेती, व्यापार आदि उनके फल भी योग साधना फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति नहीं दे सकते, वैसे ही दुष्ट पुरुष के स्रोत और समार्थ कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते। स्रोत क्या और समार्थ क्या? स्रोत का मतलब श्रुति यानी वेदों से प्राप्त स्रोत कर्म बोलते हैं। जो वैदिक कर्म होते हैं उनको स्रोत कर्म बोलते हैं। और समार्थ स्मृतियां, उपनिषदों के द्वारा जो बताए गए कर्म हैं, वो कल्याणकारी नहीं होते बल्कि उल्टा ही फल देते हैं, दुष्ट आदमी भी करे तो। जो पुरुष अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो, वो सबसे पहले आसक्ति और परिग्रह का मतलब इकट्ठा करना। ओहो कद कद एक कल मिले ही नहीं, चीज खत्म ही हो जाए संसार। अरे संसार से खत्म हो जाएगी तो तेरे को मिलेगी कैसे? भले मानस, वो तो फिर 2 दिन बाद खत्म हो जाएगी। इतना ही तो फर्क है, घंटे मिनटों 2 दिनों का ही। वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण का मतलब कोई भगवा पैर के और फिरता फिरे ये नहीं है। संन्यास का मतलब कर्मों से संन्यास ले और एकांत में अकेला रहे और भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के स्वल्प और परिमित भोजन करे। अब भिक्षावृत्ति क्या है? भिक्षावृत्ति को दूसरों के घर गलियों में जाके मांगना भिक्षावृत्ति नहीं है। घर में भी अपने घर में रहे तो जो उसको प्राप्त हो जाए, जिस तरह प्राप्त हो जाए उसको भिक्षावृत्ति समझकर भी मुझे भगवान ने दी है भिक्षा, उस भोजन को इस भिक्षावृत्ति से ग्रहण करे। और थोड़ी मात्रा में, परिमित का मतलब मापा हुआ, परिमित तय कर लें कि मैंने तो 1 ही रोटी खानी है पूरे दिन में, 2 रोटी खानी है, मैंने तो 3 रोटी खानी है, वो तय कर ले। परिमित भोजन, परिमित का मतलब मापा हुआ, भाई इससे फालतू 1 मिलीग्राम में नहीं लेना, मैंने इतनी मात्रा में ये भोजन करना है, इतनी बार करना है। परिमित का मतलब इतनी बार करना है, इतना करना है, इतनी प्रकार का भोजन करना है। 1 ही प्रकार का करना है, 2 प्रकार का करना है, 3 प्रकार का, उसको परिमित मतलब कम करे, माप के, कम से कम खाओ, कम मात्रा में खाओ, कम बार खाओ और कम प्रकार का खाओ, कम से कम प्रकार का, वैरायटी भी कम। युधिष्ठिर पवित्र और समान भूमि पर आसन बिछाएं, पवित्र साफ सुथरी जमीन है तो लिपी हुई, और उसके ऊपर समतल हो, वो ऊंची नीची ना हो, गड़े ना, चुभे ना, या फिर कोई तख्त भी है। पवित्र भूमि समतल होती है, तख्त भी आजकल लकड़ी के वो भूमि जैसे होते हैं,
क्योंकि लकड़ी भूमि में से ही पैदा होती है। उस पर अपना आसन बिछाएं और स्थिर भाव से समान और सुख आसन से उठ बैठकर ओंकार का जप करें। मन के विकल्पों और संकल्पों को छोड़ दें। यदि मन इधर उधर भटकता है तो प्राणायाम करें। पूरक रेचक कुंभक काम प्राण और अपान की गति रोकें और काम की चोट से घायल चित्त इधर उधर कामनाओं से जो भटकता है, विद्वान पुरुष को चाहिए कि बार बार उसको वापस लौटाए उसको। जिस तरह घोड़ा छलांग मारता है तो उसको यदि लगाम हाथ में हो तो उसको वापस खींच देता आदमी। साधक इस प्रकार अभ्यास करता रहे तो जैसे ईंधन के बिना अग्नि बुझ जाती है, चूल्हे में यदि लकड़ी डालेंगे नहीं तो अग्नि कितनी देर रहेगी, उसी प्रकार थोड़े समय में ही चित्त शांत हो जाता है। बांके बिहारी लाल की जय। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान। कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।